ज्ञानगंज की खोज में आज मैं काकरी घाट पहुंचा। क्या सचमुच ज्ञानगंज काकरी घाट के पास स्थित है? शायद इसका उत्तर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिन संतों ने तपस्या किया, जिन संतों ने यहाँ पर साधना की, शायद वो ज्ञानगंज से जुड़े हुए थे। सोमवारी बाबा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय यहाँ तपस्या में बिताया, इस बरगद पेड़ के नीचे, काकरी घाट का इस बरगद पेड़ के नीचे, जहाँ पे यह कोसी नदी उत्तर वाहिनी है। शास्त्रों में, पुराणों में उत्तर वाहिनी नदी को सबसे पवित्र स्थल माना गया है। उस जगह पर इस बरगद पेड़ के नीचे सोमवारी बाबा तपस्या किया करते थे। शायद यह बरगद पेड़ 500 साल पुराना है। बाद में नीम करोड़ी बाबा आकर यहीं पर एक सुंदर सा उन्होंने मंदिर की स्थापना की। 1965 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना हुई है। यही स्थान है जहाँ पे सोमवारी बाबा तपस्या किया करते थे। अद्भुत स्थान, प्रकृति जैसे मानो खुद यहाँ पर ध्यानस्थ हो, प्रकृति खुद यहाँ पर समाधि में हो, जहाँ शब्द मंत्रों का रूप लेकर स्वतः कानों में प्रवेश करते हों। भगवान शिव का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर इस काकरी घाट में, जहाँ सोमवारी बाबा पूजा किया करते थे। इस जगह पर आकर ज्ञानगंज की याद आना स्वभावतः एक नैसर्गिक चीज है। अपने आप उस स्थान का याद आना, क्या संग्रेला में स्थित वह जगह ही ज्ञानगंज है? आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर के बीच स्थित ही वह जगह ज्ञानगंज है। फिर काकरी घाट में आकर ज्ञानगंज की क्यों याद आई? शायद स्थूल रूप में जितने सिद्ध पुरुष और संत ज्ञानगंज में तपस्यारत हैं, शायद उतने ही सिद्ध पुरुष यहाँ पर भी आकर अपनी तपस्या को सफल बनाया। सामने वह स्थान जहाँ पे विवेकानंद को कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शब्द कुछ या वाक्य कुछ अटपटा सा लगता हो, लेकिन हाँ, इसी जगह पर काकरी घाट में विवेकानंद भी आए और वो समाध्यस्थ हुए थे, और यहीं पे उनको भैरव का दर्शन हुआ था। और इसके पश्चात वो फिर कसार देवी की तरफ निकले थे अल्मोड़ा में, जहाँ पे उन्होंने साधना किया और जहाँ पर उन्होंने फिर विश्व को अपने ज्ञान से अभिभूत किया। ज्ञानगंज का मेरा खोज, ज्ञानगंज के बारे में मेरी जिज्ञासा अनवरत चलती रहेगी जब तक मैं खुद ज्ञानगंज के पास नहीं पहुँच जाऊँ। चाहे मैं सोमवारी बाबा के चरणों के पास यहाँ बैठकर ज्ञानगंज को खोजूं, या काकरी घाट से आगे चलकर कसार देवी के माता के चरणों में ज्ञानगंज को खोजूं, या फिर उस ज्ञानगंज की तलाश में मैं संग्रेला में पहुंच जाऊं। लेकिन ज्ञानगंज जिस सूक्ष्म संसार में स्थित है, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जब तक कि सिद्ध पुरुषों का, जब तक कि संतों का आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो, उस ज्ञानगंज की खोज में यह धर्मपुरम आपको हमेशा ऐसे सनातन स्थलों की ओर ले जाएगा जहाँ पे लगेगा ज्ञानगंज खुद आपको खींच रहा है और बुला रहा है। इतनी सुंदर और इतनी मनोहारी, इतनी मनोरम स्थान को देखकर किस सिद्ध और किस संत और किस साधु या किस महात्मा का हृदय प्रकृति में स्थित होकर उस देवी को क्यों नहीं पुकारने लगेगा? अद्भुत सा जगह है। कोसी नदी कहते हैं इसको, उत्तर वाहिनी है, और कितनी स्वच्छ तरीके से, शांत तरीके से कल कल बहती हुई शायद उस दूसरी नदी से मिलने के लिए जा रही है, जो सत्य, सनातन, चिरतन धर्म को लेकर कहीं और आगे जाकर धरती को सींचते हुए एक संदेश दे रहा है। ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में व्यापे हैं राम, सब तरफ राम है, हर जगह हर कण में। चाहे काकरी घाट का दिव्य जगह हो या बाबा का यह मंदिर हो, सब जगह आपको उस देवता का स्मरण होगा, उस देवता की याद आएगी जहाँ बाबा खुद ध्यानस्थ हैं। भक्त यहाँ खुद ब खुद आते हैं और सोमवारी बाबा के उस तपस्या को समझने की कोशिश करते हैं, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर मां अन्नपूर्णा खुद अपने हाथों से सोमवारी बाबा को प्रसाद देने के लिए पहुंचती थी। क्या अद्भुत और मनोरम दृश्य रहता होगा जब एक भक्त के पास माँ खुद प्रसाद लेकर और अर्पित करने के लिए आती थी। ऐसी भक्ति प्रभु सबको दे।
डूब जाएं इसी भक्ति में। मनुष्य का जीवन इन्हीं चीज़ों के लिए बना है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ही शरीर मिलता है। कम से कम एक योनि का, शरीर के इस एक योनि का उपयोग तो उस सत्य में मिलने के लिए करें जिसमें आज नहीं तो कल मिलना ही है। ओम मनोजम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम भारतमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। आपदाम परतारम दाताराम सब संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ज्ञानगंज की यात्रा पे फिर हम आपको ले चलेंगे, शायद ऐसे ही सूक्ष्म स्थलों के साथ, और उस स्थली के पास जब तक पहुंच न जाए तब तक मेरी यात्रा आप तक पहुंचती रहेगी। धर्मपुरम आपको अपने उद्देश्य के बारे में बताता रहेगा। जय सनातन, जय धर्म।